तो हेलो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था हम अपनी मानवर्क स्टार्ट करेंगे एनिमे की कोई। तो मैंने स्टार्ट करी है द होराइजन। तो ये कहानी है एक लड़के की जो कि पानी के सामने खड़ा है और बस घूरे जा रहा है। जहाँ तक देख रहा है वहाँ तक बस ओशन है। तो हमें कुछ पास का सीन दिखाई देता है जहाँ पे लड़के के सामने कुछ लोग भाग रहे हैं, मर रहे हैं, और उसकी माँ ने उसे एक शेल्टर में छुपा दिया है ताकि उसे कोई कुछ ना कर सके। वो वहीं बैठा रहता है। हमें खाली साउंड्स आ रही होती हैं, साउंड जैसे बॉम्ब फूटने की, भागने की, गोलियाँ चलने की। और जब वो बाहर निकलता है तो आप अपने सामने क्या देखता है? सिर्फ लाशें, बस लाशें। वो दाएं देखता है, बाएं देखता है, बस लाशें। वो सामने देखता है और वहीं उसकी माँ की लाश पड़ी होती है। उसका सर फूट चुका होता है और उसका जो दिमाग है वो उसके सर से बाहर आ गया होता है। हमारा लड़का उसके दिमाग को बार बार उसके सर में लगाने की कोशिश कर रहा है कि वो वापस जिंदा होकर उठ जाएगी। वो बहुत ट्राई करता है पर वो ठीक नहीं होती, तो वो भागता है और वो फिर वापस आता है, फिर ब्रेन को लगाता है और उसकी माँ नहीं उठती। रियलिटी ये है कि उसकी माँ से मर चुकी होती है। वो अकेले अभी कुछ देर पहले उसके साइड में खड़ी हुई थी और अभी वो उसके सामने ज़मीन पर गिरी हुई है बिना ज़िंदगी के। तो उसको समझ आता है कि यही एंड ऑफ द लाइफ है और यही दुनिया का अंत है। वो अपने सामने देखता है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, लाशें। वो थोड़ी देर वहीं बैठा रहता है और थोड़ी देर वहीं पे बैठा रहता है। वो सोचता रहता है ज़िंदगी के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, मौत के बारे में। और वो एक कंक्लूजन पे पहुंचता है कि असल में करेक्ट स्टेटमेंट यही है। इन हिज माइंड एंड हार्ट द वैल्यू एंड मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ जस्ट समथिंग फ्रैक्शनल। वो उठता है और चलने लगता है, चलने लगता है, बस चलता जाता है। उसके बगल में गाड़ियाँ जा रही होती हैं पर वो चलता जाता है, चलता जाता है। वो किसी के लिए नहीं रुकता, बस चलता जाता है। उसे रास्ते में कई लाशें मिलती हैं, बस वो चलता जाता है। चलते चलते एक दिन वो एक बस के किनारे पहुंचता है। वो सोचता है आज की रात ये बस में सोना सही रहेगा। वो बस में सो जाता है। हमें उसके थॉट्स दिखाई दे रहे होते हैं, अनस्टॉपेबल वायलेंस, हॉरिफिक इवेंट्स, ओवर एंड ओवर अगेन। जब अगले दिन लड़का उठता है तो वो देखता है उसके सामने एक लड़की। लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़के को देखती है। बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं और उन दोनों को लगता है जैसे समय रुक चुका है। लड़का कुछ बोलने की कोशिश करता है पर रुक जाता है। लड़की भी कुछ बोलना चाहती है पर रुक जाती है। पर ये साइलेंस एक बॉम्ब ब्लास्ट से टूटता है। बॉम्ब ब्लास्ट के लाउड एक्सप्लोजन साउंड से दोनों बाहर देखते हैं। बाहर गोलियाँ चल रही होती हैं। लड़का लड़की का हाथ पकड़ता है और भागने लगता है, भागने लगता है और भागता रहता है। पर अचानक से लड़का रुकता है और सोचता है कि दुनिया क्या बन चुकी है। आसपास पूरी और बस लाशें हैं। लड़की रो रही होती है। लड़का लड़की को देखता है और फिर भागने लगता है। लड़की बोलती है क्यों, पर वो रुकता नहीं, वो भागता है। भाग के एक जंगल में पहुंचते हैं दोनों। वहाँ पे बैठते हैं फॉर अ मिनट, देख दूसरे को बस घूर रहे होते हैं साइलेंस में। और उसी दिन से दोनों की जर्नी स्टार्ट होती है। लड़की लड़का दोनों एक दूसरे को हाय बोलते हैं। एट द फर्स्ट द बॉय एंड द गर्ल वॉकिंग विदाउट सेइंग अ वर्ड। दोनों कुछ नहीं बोल रहे होते, बस चल रहे होते हैं। लड़का लड़की को एक चॉकलेट ऑफर करता है और लड़की वो चॉकलेट खाती है। लड़के का पैर एक ब्रांच में अटकता है और वो गिर जाता है। लड़की उसकी मरहम पट्टी करती है और दोनों का सफ़र फिर शुरू हो जाता है और दोनों आगे चलते रहते हैं पूरे जंगल के अंदर तक। दोनों एक रोड के किनारे पहुंचते हैं और लड़की पूछती है ये रोड कहाँ तक जाएगी। लड़का बोलता है कहीं भी, बट एक चीज़ पक्की है कि ये रोड कहीं ना कहीं एंड ज़रूर होएगी। लड़की बोलती है एंड। लड़का बोलता है हाँ, तो हमें एंड में क्या मिलेगा? जस्ट एंड ऑफ द रोड। लड़की बोलती है बट लिसन, अर्थ इज राउंड होल्डिंग ऑन टू अस सो दैट वी डोंट फ्लाई आउट इनटू स्पेस। मे बी दैट मीन we'll able to keep moving forward. So guys, that's how this manga ended। और पहला चैप्टर इसका एंड हुआ है। अगला चैप्टर आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा। हाँ, एडिटिंग अच्छी नहीं हुई है मैं जानता हूँ, बट मेरी भी प्रॉब्लम है। मैं कुछ दिन में आपको और अच्छी एडिटिंग के साथ नेक्स्ट चैप्टर अपलोड कर दूँगा।